नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ आप प्रवीण खंडेलवाल को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चांदनी चौक लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं और बड़े व्यापारी नेता भी हैं। कैट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन का ये जो है वो प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। खंडेलवाल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको। चांदनी चौक से भाजपा ने आपको उम्मीदवार बनाया है, तो क्या रणनीति आपकी रहेगी कि वहाँ पर आप जो है वो चुनाव जीत सकें? देखिए, भाजपा में रणनीति संगठन तय करता है और हम सब कार्यकर्ताओं के ज़रिए से चुनाव जीतते हैं। तो रणनीति संगठन ने तय की है। मैं केवल कमल के निशान का प्रतिनिधि हूँ और कार्यकर्ताओं के दम पर हम इस बार रिकॉर्ड जीत करने जा रहे हैं चांदनी चौक में। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। गौतम गंभीर साहब ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। क्या लगता है इसको लेकर आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल नेगेटिव विचारधारा के लोग हैं। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, उनकी आदत पड़ चुकी है। इसीलिए दिल्ली की जनता अब उनके ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में ही हम इस चुनाव का लड़ने वाले हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की जो मतदाता हैं वो प्रवीण खंडेलवाल को ही वोट क्यों दें? अगर देखा जाए तो ऐसे कौन सी आप व्यापारी नेता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ व्यापारी नेता ही नहीं, व्यापारी नेता के अलावा आपको जन सामान्य वर्ग भी जो है उसको भी लेके जाना है। तो कहाँ कन्विंस जो है किस तरीके से करने जा रहे हैं आप? उसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिपाही हूँ चांदनी चौक के लिए और निश्चित रूप से मुझे विजय मिलने वाली है। एक आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए, चांदनी चौक लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतते हैं, तो क्या ऐसे काम हैं जो लगता है कि आपको करने हैं? मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी चुनाव अभी संपर्क शुरू होगा। अनेक वर्गों से, अनेक लोगों से मुलाकात होगी, उनसे समस्याएं पता लगेंगी, उनसे और सुझाव भी मिलेंगे। क्योंकि चांदनी चौक की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें ज़रूरी नहीं कि एक मोहल्ले की समस्या दूसरे मोहल्ले में हो और दूसरे की तीसरे मोहल्ले में हो, तो वो अलग अलग समस्याएं हैं। तो जब हम कार्यकर्ताओं के साथ हम बाज़ार में निकलेंगे, लोगों के घरों पे जाएंगे, तो अलग अलग समस्याएं सामने आएंगी और हर समस्या का समाधान होगा, इसमें कहीं को दो राय। वैसे कुछ एक इश्यूज बता दें जो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के अंदर है। देखिए, सबसे बड़ा तो नगर निगम ने जिस प्रकार से परेशान कर रखा है चांदनी चौक के लोगों को, सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। बाज़ारों में पब्लिक टॉयलेट नहीं है। अनेक प्रकार के नोटिस व्यापारियों को भेजे जा रहे हैं। बाज़ारों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो ये सारे के सारे काम दिल्ली नगर निगम ने करने हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अगर बुनियादी सुविधाएं भी दिल्ली के नागरिक को नहीं मिले तो फिर दिल्ली का नागरिक क्यों केजरीवाल को वोट करेगा? चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो प्रवीण खंडेलवाल जो है वो इन मुद्दे पर जो है वो अपना जो है वो ताल ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ जो है वो जनता क्यों जाए, मोदी के चेहरे पर उनका कहना है कि मोदी के सिपाही होने के नाते जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।